माघ माह महात्म्य 22वां अध्याय। भगवान इतना कहकर अंतर्धान हो गए। तब देवनिधि कहने लगी, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही ईश्वर की इस कथा को सुनकर मैं भी कृतार्थ हो गया, पवित्र हो गया। आपकी बहुत अति कृपा होगी। उस स्रोत को कहिए जिससे उस पंडित ब्राह्मण ने भगवान को अति प्रसन्न किया। लोमश जी कहते हैं कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, वह स्रोत अध्यात्म विद्या, सारी विद्या का संपूर्ण सार है। सभी दुष्टों के पापों को नाश करने वाला है। विष्णु वासुदेव सर्वव्यापी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी, चक्रधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाले विचार करें कि सभी जगत विष्णुमय है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है, जिसको न वेद जान सकते हैं, न वाणी, न मन, न जान सकता है। उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चराचर संसार जिनकी माया में चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु सब कुछ आप ही हैं। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव को धारण करते हैं तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, तो तुम सुखों के दाता हो, इसमें जरा मात्र भी संदेह नहीं है। हे जगत के स्वामी, आप संपूर्ण सुखों को देने वाले, बुद्धि को उत्पन्न करने वाले आप ही। 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, मन बुद्धि विविध भाव हो। रुद्र विष्णु ब्रह्मा की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता एक पुत्री की कल्पना करता है। कवियों में जो शोभा रूप देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ, सदैव नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से ऋषियों श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्मा को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। उस सतरूपी ब्रह्मा को, सतरूपी हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्मस्वरूप में स्वयं देखते हैं, उनकी साधना करते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हैं और यह करते हैं। माधव को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार, ममता को जानकर खो देते हैं उस भगवान को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। जो जिसमें स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उन अनंत स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसको ज्ञान जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और विषय का ज्ञान एक ही होता, तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरा ही ध्यान में रत रहते। जो सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग के हमारे बीच के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करते हैं और कार्य में सत, रज और उन तीनों गुणों में विद्वान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्या संसार का त्याग करता है, जगन में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसके साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित, जिनके चावार पंच योग भूत योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परिपुरुष मानकर ध्यान करते हैं। आकाशादि 5 महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब तुम ही हो। तुम में अलग कुछ और नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और मुझे शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, ओम, मंत्र, फल तुम ही हो। कर्म के फल वैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के लिए उनको शरण देने वाले तुम ही हो।
जैसे युवा पुरुष की युवती और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मैं तिरुमारी हूँ। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सर्प को। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा, जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्मादि से अलग है, जिनको काम मोह क्रोध दोष दुख नहीं, उसे वासुदेव भगवान को नमस्कार है। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों को नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार स्थावर जंगल संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से मुझे भगवान में दर्शन दे। इस प्रकार उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसको वरदान देकर भगवान अर्थात ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण कृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ शोध पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती, ना बुरा फल दिखता। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन और इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है वह वैष्णव भक्त को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य पूरे होते हैं, दुष्ट ग्रह की शांति होती है, यह व्याधियों तथा अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से ताड़ता है। जो भगवान का पूजन करके इस स्रोत का पढ़ता है वह पापों से अलग रहता है, जैसे जल पक से अलग रहता है। इस स्रोत को 1 काल 2 काल या 3 काल पढ़ना चाहिए, इसका अक्षय फल मिलता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्रोत का पढ़ता है लोक पर लोक अक्षय सुख पाता है। वेद द्युति का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान को के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसका पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। अब विशाख मोक्ष की कथा कहते हैं।